Hello students, welcome to English classes by Jai ma'am. Today I will teach you direct and indirect speech. It is part 1. Direct and indirect speech. First of all, I will tell you what is the direct speech and what is indirect speech. Okay, let's see first what is direct speech. To say the speaker's statement as it is in his own words is called direct speech. It is written in double inverted commas. इसका मतलब है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसके ही शब्दों में वैसे ही किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं या बताते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके, इट इज़ रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमास. और जब इस कथन को या इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू सीता, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. अब इसमें देखिए क्या राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, और इसमें स्टेटमेंट क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. ये जो स्टेटमेंट है ये राम का स्टेटमेंट है और इसको एज इट इज़ ही लिखा गया है. इसके वर्ड्स में कोई भी हेर फेर या चेंजिंग नहीं हुई है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है. और जो भी स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए इस तरीके से उसको ही डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. ओके, नाउ सी द इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज टोल्ड टू सेकंड और थर्ड पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. जब कोई स्टेटमेंट किसी फर्स्ट पर्सन के द्वारा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, ओके, के द्वारा कही जाए और उसको हम सेकंड या थर्ड पर्सन को या किसी व्यक्ति को बताते हैं, अदर पर्सन को, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, और इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जब हम पहले व्यक्ति के स्टेटमेंट को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो हम उसके कथन को एज इट इज़ नहीं बताते, उसको हम अपने शब्दों में बताते हैं. उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. अब इसमें देखिए जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट में दिया था उसी का एग्जाम्पल मैंने इनडायरेक्ट में भी लिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए. अब इसमें देखिए क्या किया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, राम टोल्ड सीता, और यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा दिया. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जो ये सब्जेक्ट था आई, इसको भी चेंज कर दिया गया. यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग ही आ गया. टेंस में भी चेंजेस हुए, ये पास्ट टेंस में हो गया क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है. ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम फर्स्ट पर्सन के स्टेटमेंट को जब हम किसी अदर पर्सन से बताते हैं तो हम उसके वर्ड्स में चेंजेस हो ही जाते हैं और उसको हम अपने शब्दों में बताते हैं, इसीलिए शब्दों में चेंजेस हो जाते हैं. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ सी रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? ओके, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट दैट इज आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. सेंटेंस का वो पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है और उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहती है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसमें देखिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम सेड टू सीता. ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ही लिया है कि ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल से मैं सारी चीज़ क्लियर करूँ. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, और ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, सेड, प्रीपोजिशन टू, और ऑब्जेक्ट सीता. और ये क्या है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच. The sentence that is written in double inverted commas is called reporting speech. सेंटेंस का वह पार्ट
जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्टेटमेंट को ही रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट था? राम का था। ये प्रीवियस एग्जाम्पल से मैंने लिया है और इसको देखिए एज इट इज़ ही लिखा गया है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा गया है। ओके, तो ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ यहाँ पर रूल्स बता रही हूँ मैं आपको, जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं। तो फर्स्ट क्या है रूल? टू यूज़ द कनेक्टिव, यानी कि जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसमें कनेक्टिव का यूज़ करते हैं, कनेक्टर लगाते हैं। तो इसमें क्या है, जितनी भी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनके ही अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस में क्या कनेक्टर लगाते हैं? डैट। ओके, नेगेटिव में भी हम डैट का ही यूज़ करते हैं एज अ कनेक्टर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू का यूज़ एज अ कनेक्टर करते हैं एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हम दैट का ही यूज़ करते हैं। ओके, ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा ताकि आपको अभी जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में जो प्रॉब्लम आती हैं वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी और आप फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका रूल है चेंजेस इन टेंसेस। अब इसमें बता दूं मैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वो बता रही हूँ। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी उसका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका टेंस चेंज हो जाएगा और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, वो तो आपने अभी प्रीवियस क्या देखा, प्रेजेंट टेंस के चेंजेस। अब मैं आपको पास्ट टेंस के चेंजेस बताऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। ओके, एंड थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, सिर्फ कंजंक्शन लगाकर उसको वैसे ही लिख देंगे। फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी नो चेंज, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसके सेंटेंस में इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ टू ही चेंजेस होते हैं, कि अगर उसका सेंटेंस आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच में
तो अगर कहीं पर विल यूज़ हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम वुड में चेंज कर देंगे और शेल को शुड में चेंज कर देंगे। इसके अलावा कोई भी चेंजेस फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के रूल्स बताऊंगी। ओके, थैंक्स।